जय हिंद। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट सेकंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका एचसीएफ 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें तो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं जिनका सम जो है वो 240 आना चाहिए और उनका एचसीएफ जो है वो 15 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें मान लेते हैं कि दो संख्याएं क्या क्या हैं, किस तरीके से। ठीक है, चलिए है कि माना दो संख्याएं, आप लोग राइटिंग भी मत जाया करिए, इसमें जो है लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, माना दो संख्या 15A और 15B है। मुझे 15 कैसे पता चला? क्योंकि जो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है वहाँ से मैंने एज्यूम कर लिया 15 के साथ में कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जा कर के उनका जो सम आएगा वो 240 आएगा। क्योंकि 15 + 15 करेंगे तब तो आएगा नहीं, 15 और 15 जो है 30 होगा। केवल हमें लाना है 240, तो इस 15 में कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई होगा, तब जा कर के हम वहाँ तक पहुँचेंगे 240 तक। तो इसीलिए हमने जो है 15A और 15B करके मान लिया। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है कि इसका जो है योग 240 है, तो हम ऐसे कर लेते हैं 15A + 15B बराबर 240। ठीक, इसको आप कॉमन करके भाग कर लीजिए। 15 कॉमन करेंगे तो A + B = 240 और 240 डिवाइड बाई 15 कर लीजिए। A + B = 240 डिवाइड बाई 15। 240 में 15 से भाग करेंगे तो 15 दाम में 150, 15 छक्का 90, यानी कि 16 बार जाएगा। ठीक, 15 15 में 225, 35 240, बिल्कुल सही। तो A + B जो है वो बराबर हो जाएगा 16 के। ठीक है, चलिए इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें एक ये आइडिया मिल गया कि जो है कि हम 15 के साथ में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ A और B के रूप में, तो उनका जो सम है वो 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम 8 और 8 कर लें, यहाँ पे 8 और 8 करेंगे तब 16 होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि 15 अट्ठे और 2 बार 15 अट्ठे + 15 अट्ठे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120 होता है और 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है, इसको हम एक साइड करते हैं। ठीक, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे कह रहा है कि उसका एचसीएफ जो है, उसका जो मासा है वो 15 होना चाहिए। हम 120 पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। केवल 240 को जब हम ध्यान में रखें तब हम 120 और 120 लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका जो मासा होगा वो 120 आएगा, ना कि 15 आएगा। ठीक, इसका जो मासा आएगा 120 आएगा, क्योंकि 120 से दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में हम ये नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम 1 और 16 के लिए एज्यूम करते हैं, तो 15 के 15 हो जाएगा। 15 गुणे जब हम करेंगे 15 गुणे 15 करेंगे 225 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन, ये वाला मतलब जो पेयर है वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इनका जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो 240 हो रहा है और इनका जो एचसीएफ आएगा यानी कि मास आएगा वो 15 आएगा। ठीक, तो ये वाला पेयर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड है क्या कि हम 30 भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम 30 लेंगे तो उसका जो मासा होगा एचसीएफ होगा वो 30 आएगा। तो हम 15 के मल्टीपल में ही ढूंढते हैं, 15 × 45। तो दूसरा क्या होगा, 45 इधर हम कर लेते हैं और उधर जो है 195 कर लेंगे।
ठीक। और इसको आप a प्लस बी करके आप चेक कर सकते हैं कि 16 से बाहर तो नहीं जा रहा है। जैसे मैं 45 और इस वाले पेयर की बात करूँ 45 और 195, तो यहाँ पे a का मान जो है मैं 3 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 15 3 45 हो गया, प्लस b का मान मैं कितना रख रहा हूँ 195, यानी कि 15 धामा 150, 15 3 45, यानी कि 13 रख रहे हैं हम वहाँ पे। 15 गुणे 13 करेंगे तब 195 आएगा। तो आप यहाँ सम करके देख लीजिए, 13 3 16। इस तरीके से 16 से बाहर नहीं जाना चाहिए ये चीज़ें। तो हालांकि जाएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक क्या कहने कंफर्मेशन के लिए मैंने ये चीज़ करके आपको दिखा दिया, बाकी बाहर नहीं जाएगा जब इनका सम जो है 240 हो रहा होगा। तो आगे देखिए, 15 हो गया, 45 हो गया, 75 हम लेते हैं। 75 जब हम लेंगे तो 75 इधर हो गया, उधर जो है 40 वहाँ पे कटा, 40 30 5 75, यानी कि 165 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो इसकी बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हम एज्यूम करते हैं। 105 जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो 240 में 105 इधर हो गया, तो 135 जो है वो उधर हो रहा है। ठीक, और 105 के अलावा जो है 15 8 120, 15 9 ये 135, यानी फिर से इसी का रिपीटिशन हो जाएगा। यानी कि में जो पूछा है कि दी गई शर्त को संतुष्ट करने में युग्मों संख्याओं के युग्मों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो पेयर है वो टोटल 4 पेयर ऐसे हैं जो दोनों गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। केवल 4 पेयर ऐसे हैं जो दोनों कंडीशन को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहे हैं, जिनका सम जो है वो 240 होना चाहिए और उनका HCF जो है मासा जो है वो 15 होना चाहिए। तुम्हारा आंसर टोटल कितना है 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मासा जो है 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है। सेम पिछले वाले पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मार्च 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक, देखिए उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि माना दोनों संख्याएं बराबर 10A, सॉरी यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, 10A है और दूसरा वाला 10B है। ठीक, इस तरीके से हम ये मान लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1500 है, यानी कि 10A गुणे 10B बराबर 1500। आप A और B की जगह कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, X और Y एज्यूम कर सकते हैं, M और N एज्यूम कर सकते हैं, PQ एज्यूम कर सकते हैं, जो आप चाहें। ठीक है, इसको आप गुणा कीजिए तो 10 दहमा ये 100 हो जाएगा, AB हो जाएगा बराबर ये 1500। AB का हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, AB का मान आ रहा है 15। ठीक है, अब हम दो ऐसे नंबर्स को हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, जिनका जब आपस में हम जैसे वहाँ पे जब हम पिछले क्वेश्चन में जब हम सम कर रहे थे तो उनका कितना हो रहा था 16 हो रहा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जब हम दो A प्लस B जो है वो 16 आया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है A और B, A इंटू B 15 आया हुआ है। तो हम उसका प्रोडक्ट देखेंगे 15 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनका जो गुणनफल है वो 1500 होना चाहिए, मासा जो है 10 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से हम करता हूँ। चलिए,
सबसे पहले मैं 1 और 15 के लिए ज्यूम करता हूँ तो जो पेयर है वो कितना हो जाएगा। ए का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 15 यहाँ पे जब मैं 15 रखूँ 15 दाम में 150 ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 और 5 ले रहा हूँ। 15 का फैक्टर जो है वो 3 और 5 होता है, तो 10 तियाएँ 30 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा। 5 3 15 तभी 1500 हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा 15 का और क्या क्या फैक्टर होता है, और कोई नहीं होता है, बस हो गया। टोटल 2 ही पेयर्स ऐसे होंगे हैं। ठीक है, टोटल पेयर बराबर 2। टोटल 2 पेयर केवल ऐसे हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। केवल 2 पेयर ऐसे हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इनका आप जो है गुणनफल निकालिए तो भी ये 1500 आएगा। दोनों का वही हाल है, इनका आप जब भी गुणनफल निकालेंगे तो 1500 आएगा। इनका आप एचसीएम निकालिए तो 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। फिर से पढ़िए, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है महासा जो है वो 21 है और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है तो दूसरी संख्या की अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, जो टोटल 2 नंबर्स आए हैं उनमें से एक नंबर ऐसा, एक संख्या ऐसी है जो 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है, ये क्या होगा। ठीक है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें हमें दिया हुआ है, जो दिया है क्वेश्चन में सबसे पहले उसे नोट करो, बाकी चीज़ अपने आप आसान हो जाएगा। और एलसीएम जो है वो 21 का कितने गुना है, 221 गुना है। भाई साहब बहुत लंबा। ठीक है, फिलहाल और दो संख्याओं का एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। ठीक है, तो इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 21 गुणे 21 गुणे 221, ये टोटल 21 है। ठीक है, 21 गुणे 21 गुणे 221, इसका आप गुणा कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं, 21 गुणे 21 गुणे 221 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, 221 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं क्योंकि गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 221 को जब हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 17, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 13 गुणे 17 यहाँ पे हम कर रहे हैं। 17 3 51 ये होता है और 17 1 17 ये होता है। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए, 7 5 12 और 1 1 2। ठीक, 221। तो इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 13 गुणे 17 आया है इसको हम 1 21 के साथ में पेयर कर देंगे। गुणे 21 गुणे 17। ठीक है, इस 13 को हमने इस 21 के साथ में कर दिया और इस 17 को हमने इस 21 के साथ में कर दिया। ठीक, बस यही किया है, कुछ किया नहीं है। ये सभी जो है नंबर्स
मल्टीप्लाई के चिन्ह के साथ है, साइन के साथ है, तो हम ये आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक, इसका अब हम जब गुणा करेंगे 21 गुणे 13, 21 गुणे 13 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 धामा 210 होता है, 21 3 63 होता है, तो 63 10 73, यहाँ पे 273 आएगा। दूसरा वाला जो है वो 17 दूना 34, 17 दूना 34 यानी कि 340, 17 21 17, 340 10 50 7 57, ठीक है, 357। ठीक, ये कह रहा है कि दोनों में से एक संख्या, उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है, तो ठीक है 273 जो है वो 200 300 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 357 के अंकों का योग पूछ रहा है, आसान सा है। 3 + 5 + 7 = 7 3 10 5 15। ठीक, ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो थोड़ा पीछे करके, समझ आएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके HCF का 204 गुना है। यदि उनका मासा ऐसे 12 है और संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x + y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जो दिया है सबसे पहले वो नोट करो, बाकी का देखते हैं क्या करना है। HCF दिया हुआ है 12, ठीक है, x और y का एलसीएम उनके HCF का 204 गुना है और उनका मासा जो है, ठीक है, लगभग पुराने वाले पैटर्न पे ही है, कुछ बदला नहीं है ज़्यादा कुछ। ये जो है 12 गुणे 204 है। ठीक, अब इन संख्याओं का जो है हम क्या निकालते हैं, जैसे वहाँ पे किया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसी तरीके से हम करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या, 12 गुणे 12 गुणे 204। यहाँ तो हमें लग रहा है गुणा ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यहाँ तो मुझे लग रहा है गुणा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बात पूछ रहा है कि और संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 60 हो तो x + y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि x और y जो है हमें बताना ही पड़ेगा। तो दो संख्या को हम x और y कह देते हैं, ठीक है, यानी कि x y = कितना आएगा, 12 गुणे 12 गुणे 204, यानी कि 144 गुणे 204। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने अपने पास किया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ये आ रहा है 29,376। 144 गुणे 204 करेंगे, सॉरी फॉर दैट, तो टोटल आएगा 29,376। ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 60 है, यानी कि x - y = 60 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड का हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नया पेज मैं ऐड कर रहा हूँ, x - y = 60 है।
ठीक। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60 है। इसका हम दोनों साइड का वर्ग कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ये 2 एक्स वाई है, 2 एक्स वाई इज इक्वल टू ये 3600 है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, एक और काम आप ये कर सकते हैं कि मुझे ये ना लिख करके ये लिखना चाहिए था सीधा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ रहा है। ठीक। और यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो है एक्स माइनस वाई का जो है वैल्यू है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं है। ठीक। जैसा मैंने किया था अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं है, जबकि एक्स माइनस वाई का मान है। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि एक्स माइनस वाई के टर्म में ही रहे, या फिर हमें एक्स प्लस वाई का मान निकालना है तो एक्स प्लस वाई के टर्म में रहे, ताकि हमें डायरेक्ट मान मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू ये 3600 हो जाएगा। ठीक। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। प्लस 2xy ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये होता है माइनस ये 4xy है। ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy यहाँ से जो है घट जाएगा, तो माइनस का 2xy आएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है इसके। ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने ये चीज़ लिखा हुआ है ये। ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक। चलिए अब क्या करते हैं कि इस 4xy को हम उस साइड भेजते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 4xy। एक्स वाई का मान हमारे पास क्या आया था, एक्स वाई का मान हमारे पास आया था 29,376। 29,376, 29,376 ये मान आया था हमारे पास। ये नंबर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है भाई, करना ही पड़ेगा। इसको अब गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24, 7 चौके 28, 4 तीन 12 और 9 चौक 36 और 4 दूना 8 3 11। ठीक है। कितना आ गया, 1,17,404। ठीक है। हम सही जा रहे हैं ना। 6 चौके 24, 7 चौक 28, 2 30, 3 हासिल 4 तीन 12, 2 14, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो है 15 होगा। ठीक। हाँ 15, एक हासिल, बाकी 9 चौक 36, 1 37, 4 दूनी 8 3 11। अब ठीक है, 1,17,504। ठीक है। सबको आप ऐड कीजिए, मैंने ऐड किया हुआ है तो मेरे पास आ रहा है 1,17,000। तो यहाँ पे अभी जो है 1,21,104 ये आ रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 121,104 ये आ रहा है हमारे पास।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये है 348, इसका मान इतना आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने पास किया हुआ है अपने नोट्स में, अपने रफ में, तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, भागफल विधि से चाहे निकाल लीजिएगा, चाहे जो आप तरीका पढ़े हैं। जब हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे तब वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं आसानी से। ठीक है, इसका जो चेक करने का तरीका होता है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 512 है और उनके बीच का अंतर जो है 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 512 है। ठीक है, उनके बीच का अंतर 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन भी है, इसको हम लगाते हैं। माना जो एलसीएम है वो x है और एचसीएफ जो है वो y है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, पहली संख्या जो है कितना दिया है, 72 दिया गया है। ठीक है भाई, पहली संख्या 72 है। अब आगे क्या है कि आगे कह रहा है कि इनका जो योग है वो 512 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 512 है। ठीक है, इनके बीच का अंतर 496 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 496 है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये 2x हो गया, ऐड करेंगे तो ये 6 2 8 और 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1008 आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 500 दूना 1000, यानी कि 504 आ गया। x का मान 504 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, पूछना क्या है, x का मान हमें मिल गया है इस वाले में या फिर इस वाले में, जिसमें आपकी इच्छा हो आप पुट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव के लिए इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 504 प्लस वाई इज इक्वल टू 512। हमारा टारगेट वाई का मान निकालना है, तो 8 4 12, वाई का मान 8 आएगा। 504 को उस तरफ भेजेंगे तो 512 में से 504 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक्स और वाई का मान हमें पता चल गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल चुका है, हमने निकाल लिया है। और फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, तो फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या निकालने का, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या, ये होता है। ठीक है, ठीक, तो एलसीएम कितना है, ये है 504 गुणे एचसीएफ है 8। ठीक है, बटे ये 72 है, 8 9 72, ये 9 हो गया। अब 9 से इसको काटिए, 9 पचे 45, 5 50, 5 4 यानी कि 54, 9 छक 54, 56 आएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आ रही है यानी कि 56 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि उनका एचसीएफ 9 है और उनका
अनुपात 14:19 है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे अभी तक हम करते आए हैं, सिंपल सा, जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ मान लीजिए। मैथ का यही अपना एक फंडा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ मानना शुरू कीजिए। माना संख्याएं 14x और 19y हैं। ठीक है, इनका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ जो है वो 9 है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, ज्ञात कर लेंगे, उसमें क्या है। तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में जो दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ अपॉन पहली संख्या था, उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, उसी का इधर गुणा हो जाएगा, जो अपॉन में था दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या, उसका हम गुणा कर लेंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा, बटे यहाँ पे जो है एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या हमारे पास 14x है, दूसरी संख्या 19 सॉरी y है। ठीक, दूसरी संख्या 19y है, बटे एचसीएफ जो है वो 9 आया हुआ है। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे कि उनका अनुपात जो है, अब क्या है कि जो हमारे पास जो एचसीएफ दिया गया, यानी कि जो मासा दिया गया है, ये जो है इन दोनों नंबर्स में तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, जो भी पहली संख्या है या दूसरी संख्या है उसमें मासा इन्वॉल्व होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लासा दिया होता तब शायद उसमें ये चीज़ें ना इन्वॉल्व होती, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन मासा जो होता है वो कॉमन होता है, जो दोनों में जो कॉमन होता है वही जो है मासा होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि हम एक चीज़ ये कह सकते हैं, और हमें एक और थोड़ा सा हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो हमने y माना हुआ है, y ना मान के हमें x मानना चाहिए। ठीक ठीक, ऐसा क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि इसमें जो है सॉरी जो एचसीएफ है, जो मासा है, वो उसमें उसका गुणा हो रहा है। तो इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। 14 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 9 बटे 9, ये चीज़। ठीक है, 9 से ये 9 कट जाएगा, बाकी का आप गुणा कर लीजिए, जो है आपका एलसीएम निकल आएगा। दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि उनका एचसीएफ 9 है और उनका अनुपात 14:19 है। ठीक है, इसको आप गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 14 9 126 होता है। ठीक है, गुणे 19, इसको जब आप गुणा करेंगे तो मैंने किया हुआ है, आप कर लीजिएगा, 2394, 2394, इसका जो एलसीएम होगा 2394। ठीक है, ये आपका आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो ये वाला, लेकिन इसको आप एक बार फिर से देखिए, समझ आएगा। कैसे है देखिए, यहाँ पे हमने x और x को सेम ही क्यों रखा, इसका सिर्फ इतना सा लॉजिक है क्योंकि जो एचसीएफ होता है, जो मासा होता है, वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। कॉमन होने की वजह से
14 में और 19 में कुछ कॉमन नहीं था, इसीलिए हमने अपनी तरफ से x को इंट्रोड्यूस किया जो कि हमने कॉमन दिखाया है, और यही जो है यहाँ पर हमारे कॉमन होने का काम कर रहा है, जो कि जिसको हम HCF मान रहे हैं। ठीक है, जिसको हम HCF का हिस्सा मान रहे हैं, या फिर HCF का मान जो है इसको हम मान रहे हैं x को। ठीक, अब जब इस तरीके से हमने किया तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रास्ता बन गया कि जो हमारे पास HCF का जो मान दिया गया उसको हम यूज कर करके हम LCM निकाल सकें। ठीक है, इसी वजह से हमने जो है x को दोनों जगह पे कॉमन रखा। ठीक है, अगर हम दोनों जगह कॉमन नहीं रखेंगे तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो संख्याएं हैं इसमें जो है कुछ HCF भी है, मासा भी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2022। ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात जो है उस तरीके से दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर जो है वो 33 है, तो तीनों संख्याओं का मासा आपको बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो संख्याओं का अनुपात है उसी क्रम में हम चलते हैं। संख्याओं का अनुपात बराबर होगा 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, ये अनुपात है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों का अगर आप LCM लेना चाहें तो क्या आएगा आपके पास। केवल LCM की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी हर का। तो यहाँ पे 3 चौके 12, 12 आपका LCM होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 12 अनुपाते 2/3 गुणे 12, सबको बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं 3/4 गुणे 12। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले ये हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा जो कि भिन्न में ना होकर के एक इंटीजर वैल्यू में आएगा। ठीक है, जो हमारे पास ये दिया गया है ये भिन्न में है। ठीक है, फ्रैक्शन में है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, इसीलिए हमने जो है इन तीनों के LCM से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो है 6 आ जाएगा, और यहाँ से 3 चौके 12, 4 दूना 8, यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ से 4 3 12, 3 त्रिक 9। ठीक है, अरे बाप रे ये कहाँ चला गया भाई। चलिए ये ठीक है, 6:8:9 के अनुपात में आ गया, जिसको अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है अब क्या करेंगे हम कि ये जो नया वाला हमारा रेशियो आया, अनुपात आया 6:8:9, ये एक संख्या का काम करेगा। ये क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। ठीक है, संख्या ये जो है 6x 8x और 9x, हम इसमें x को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो HCF है उसको हम x मान रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे x को जो है हमने कॉमन दिखा दिया है, क्योंकि x जो है
जो कि मासा है वो सारे नंबर्स में इन्वॉल्व होता ही होता है। इसी वजह से हमने सब में एक्स ऐड कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जहाँ पे 6 था वहाँ पे 6x कर दिया है। इसी तरीके से 8x और 9x। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है 33 है। बड़ी संख्या जो है 9x, छोटी संख्या 6x, इसका अंतर जो है 33 है, यानी कि 6×3=9। 3x का मान जो है वो 33 है, यानी कि x का मान जो है वो 11 है। यानी कि हाँ, यहाँ पे हमने जो लिखा है HCF = x = 11 हम कह सकते हैं, यानी कि HCF जो है हमारे पास वो 11 आ गया। ठीक है, तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, बस हो गया, आंसर तो आ चुका है, आंसर तो आ चुका है। HCF = 11, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं LCM के, जो अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, क्वेश्चन में पूछे ही गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जगह जगह ये डेट मेंशन कर रखी है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर एक बार। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।